तो भैया अनुराग कश्यप ने और जो सौरभ त्रिवेदी ने, श्वेता सिंह ने जो क्वेश्चन आंसर किए थे सभी घर वालों के साथ, वो हमने कुछ तो कल आपको बता ही दिए थे। जो आज क्वेश्चन आंसर किए गए हैं सौरभ द्विवेदी द्वारा, वो आपको बताते हैं। तो उसमें पहले जो क्वेश्चन किए गए हैं वो है करण से। तो करण ने एक चीज बताई है अपने बारे में कि वो अल्कोहल पीते थे। मतलब जो उनका डाइवोर्स हुआ था, जैसे कि 2 वाइफ थी उनकी, तो दोनों ही छोड़ के चली गई थी। तो उनका जो डाइवोर्स हुआ था, तलाक हुआ, तो उसके बाद वो क्या हुआ, शराब पीने लग गए थे और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लग गए थे। ये बात उन्होंने खुद मानी है। और इसमें सौरभ द्विवेदी ने क्वेश्चन उससे किया है, तो उसने खुद बताया कि मैं हाँ शराब पीता था। 2020 में, शायद 2020 में मैं बहुत ज़्यादा शराब की लत लग गई थी मेरे को, और कोई काम था नहीं तो सारा दिन पीता ही रहता था, पीता रहता था। तो ये सारी चीज़ें करणवीर ने अपने बारे में बताई है। और इससे क्वेश्चन किया गया कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, आप घर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिख रहे हो और टॉक्सिक हो सारे, उनका कहना है। तो टॉक्सिक उसने बोला कि टॉक्सिक हूँ, मतलब इतना जैसे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, रिश्ते नहीं संभाल पाता, उस चीज़ में मैं टॉक्सिक हूँ। तो मतलब करण का जो फीलिंग्स है उसने रखी है, क्या पता इससे उसकी फीलिंग्स बाहर आई है, इससे उसकी गेम पे भी असर हो और गेम वो अच्छा खेले। तो दूसरा जो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं वो मास्टरमाइंड, चुगली गैंग की मास्टरमाइंड, चुगली मास्टरमाइंड, ठीक है। और वो कौन है, ईशा। ईशा से क्वेश्चन किए गए हैं और ईशा से पूछा गया है कि आप अगर टाइम बोर्ड बनी थी तो आप करण के साथ अनफेयर क्यों क्या कर रही थी। तो उसने कहा है कि मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं करण के साथ अनफेयर कर रही थी और अनफेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को करण नहीं पसंद। तो उससे क्वेश्चन किया गया कि आप किसको मतलब मुख्य द्वार का मुंह दिखाएंगी, मुख्य द्वार दिखाएंगी, ठीक है। तो उसने कहा है मैं करण को दिखाऊंगी, मतलब करण को अब 9वां हफ्ता हो गया, मैं बोलूंगी चलो अपने घर चलो, 9 हफ्ता हो गया, आप कोने में बैठ के काम नहीं चलेगा, तो अपने घर जाओ। तो ईशा ने बड़े मतलब एटीट्यूड में बात की है कि अब तक करण से पहले वो खुद ही मुख्य द्वार देख ले, है ना। तो इसका कोई पता नहीं, क्योंकि करण का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उससे ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा है, वो भी इसकी तरह चुगलियां तो नहीं करता। बाकी जो भी है ठीक है, अपने को क्या है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आंसर किए गए, लेकिन ईशा ने बहुत एटीट्यूड में जवाब दिया है, कहते प्राउडली मैं छोड़ के आऊँगी, ऐसे वैसे। चलो कोई नहीं, अगर देखते हैं कौन जाता है इन दोनों में से, पहले पहले तो ईशा ही जाएगी, क्यों करण अच्छा कर रहा है। करण को ये भी नहीं निकालेंगे, क्यों करण को बार बार मोटिवेट किया जा रहा है, इसका मतलब उसको रखेंगे, एंड तक रखेंगे, क्योंकि वो जैसे भी है, मतलब एक तिल्ली मारने काम करता है, मिट्टी का तेल है, कुछ तो करता है जिससे हंगामा तो घर में, तो उसको तो रखेंगे ही, ठीक है। और ईशा को करण से पहले ही निकाल देंगे, तो ईशा को इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है टाइम का, ठीक है। तो उसके बाद आपको बताते हैं जो कल झगड़ा हुआ था, अपडेट तो हमने आपको दे ही दी थी, लेकिन उसका रीज़न बताते हैं। एक और रीज़न उसका निकल कर सामने आ रहा था, एक तो बिस्कुट था, और दूसरा रीज़न ये है कि जो अपने दिग्विजय है ना, उन्होंने श्रुतिका को बोला था, श्रुतिका बग्गा जी को शुशु करा के आओ, श्रुतिका तू जा बग्गा जी को शुशु करा के आ। तो इसी बात पे रजत बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि मैं तो फनी वे में कहा था, करण भी कहता है कि मजाकिया वे में हम बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रजत कहता है जो गलत है वो गलत, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। जो रजत है वो दिग्विजय का कॉलर पकड़ लेता है। इसी पर फिर अविनाश आ जाता है, अविनाश उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको धक्का देता है। फिर अपने आते हैं डी सेना साहब, लाडले डी सेना साहब आते हैं, मतलब विवेन डी सेना। तो विवेन डी सेना आते हैं तो कहते हैं कि रजत अविनाश बोल रहे हैं तो मैं वो सही के लिए बोल रहे हैं, तो मैं भी आवाज़ उठाऊंगा। और वो भी बहुत ज़्यादा अपना आपा खो देते हैं, पहली बार देखा विवेन डी सेना को इतने गुस्से में। तो ये तीनों दिग्विजय को दबोच लेते हैं, दिग्विजय अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रख पाता, क्योंकि उसने जो गलत है वो गलत है। करणवीर पहले तो आ रहा था उसको बचाने के लिए, लेकिन बाद में जब देखता है ना कि सारा मामला गर्मा गया, तो वो वहाँ से कल्टी मार लेता है और वहाँ से चल जाता है। तो शिल्पा है, जो श्रुतिका होगी, शिल्पा होगी, करण हो गई, श्रुतिका नहीं शायद, शिल्पा और बग्गा, और ये दे रहे थे इनका दिग्विजय का साथ दे रहे थे। श्रुतिका होगी, रजत हो गई, ये दे रहे थे अविनाश और का साथ, विपिन का साथ दे रहे थे। तो इनका एक टीम बन गई थी, इधर ये और इधर ये। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है बिग बॉस की मतलब बिग बॉस 18 की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा झगड़ा हुआ है। तो बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ है, और देखते हैं इसमें से किसको बाहर निकालती है।
कौन एविक्ट होगा, ये झगड़े पे क्या एक्शन लिया जाएगा बिग बॉस का। लेकिन वैसे तो कुछ नहीं लेते क्योंकि टीआरपी इन्हीं से तो आती है, तो ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बाहर तो कोई नहीं जाए, लेकिन कुछ तो सजा देंगे बिग बॉस, क्योंकि रूल टूटा है तो सजा तो मिलेगी। बाहर तो नहीं निकालेंगे क्योंकि सारे वेल प्लेड है, मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तीनों चारों। तो देखते किसको बाहर निकालते हैं, किसको क्या सजा मिलती है। तो देखते रहिए पीटीवी लाइव, ऐसे ही अपडेट के लिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल पीटीवी लाइव को। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक